श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से भरी पावन भूमि वृंदावन, जहां हर कण में प्रेम और भक्ति बसी हुई थी। गोकुल में नंद बाबा के घर आज बड़ा उत्सव था। छोटे से कान्हा अपनी नटखट मुस्कान के साथ आंगन में खेल रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे पूरी सृष्टि का आनंद उनमें समाया हो। उधर बरसाना में वृषभानु जी के घर एक अद्भुत बालिका का जन्म हुआ था, राधा। राधा इतनी सुंदर और शांत थीं कि उन्हें देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। पर एक रहस्य था। राधा जी ने जन्म के बाद अपनी आंखें नहीं खोली थीं। समय बीता। एक दिन वृषभानु जी राधा को लेकर गोकुल आए। सबको आश्चर्य था कि इतनी सुंदर बालिका अब तक अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही। जैसे ही वे नंद बाबा के आंगन में पहुंचे, वहां बाल कृष्ण खेल रहे थे। अचानक एक मधुर हवा चली। वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। कान्हा ने राधा की ओर देखा और धीरे धीरे उनके पास आकर खड़े हो गए। तभी एक चमत्कार हुआ। राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली और सामने खड़े थे स्वयं कान्हा। जैसे ही राधा ने कृष्ण को देखा, उनकी आंखों में प्रेम, पहचान और एक अनोखी चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे वे जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। कृष्ण मुस्कुराए और राधा भी हल्के से मुस्कुरा उठी। उस क्षण समय जैसे थम गया। ना कोई शब्द, ना कोई परिचय। फिर भी दो आत्माएं एक हो गई। गोकुल के सभी लोग ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सब समझ गए कि ये कोई साधारण मिलन नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम का आरंभ है। इसके बाद राधा और कृष्ण साथ खेलने लगे। कभी यमुना किनारे, कभी वृंदावन की गलियों में। उनकी बाल लीलाएं सभी को आनंदित करती थी। कभी कृष्ण राधा को छेड़ते, तो कभी राधा जी मुस्कुराकर उन्हें उत्तर देती। दोनों का ये बाल सखा प्रेम धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि ये संसार के सबसे पवित्र प्रेम का प्रतीक बन गया। ये प्रेम स्वार्थ रहित था। ये प्रेम केवल आत्मा का संबंध था। ये प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप था। कहते हैं, राधा ने आंखें इसलिए नहीं खोली थीं क्योंकि वे उस परम प्रिय को देखना चाहती थीं जिनके लिए वे इस धरती पर आई थी।